चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जहाँ सबसे ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं। 10 दिन पहले अगर आप अपना इंस्टाग्राम खोलते थे तो हर कोई कहता था, देखा मैंने कहा था ना कि गोल्ड सिल्वर ले लो, आपने लिया नहीं। अभी आप कोई भी रील खोलते हैं, कोई इंस्टाग्राम खोलते हैं, तब कहते हैं कहा था ना कि बेच दो, आपने सुना नहीं। लेकिन काफ़ी कोहराम मचा हुआ है गोल्ड और सिल्वर में। मनीषा जी से जानते हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। कैसे मूव रह रहे हैं इस समय गोल्ड और सिल्वर में? बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अनुज। आज आपको कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे साइड में रहो आज, बिकॉज किसी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। 6% नीचे था, 15% नीचे गया, अब 4% नीचे है। इस तरह के मूव्स हमने आते हुए यहाँ पर देखे हैं। तो 8-10% की मूवमेंट यहाँ पर मिनटों में होती हुई नजर आ रही है चांदी में, और काफ़ी हद तक यही हाल यहाँ पर सोने में भी बनता हुआ नजर आया है। लेकिन फ्राइडे और आज को अगर गिना जाए तो बहुत भारी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, और कई सारे सर्किट्स भी हमने यहाँ पर लगते हुए देखे हैं। लेकिन आपको एक बार प्राइसेस को दिखा लेते हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत अगर सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम होता हुआ देखें तो वो $4,300 के आसपास हुई थी। उसके बाद 29 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था $5,600 एन आउंस का। आज कारोबार हो रहा है $4,600 एन आउंस पे, यानी कि 2 दिन में $1,000 प्रति आउंस का शेव ऑफ हमने आता हुआ देखा है। चांदी की अगर बात करें तो इस साल की शुरुआत $71 से हुई थी, $121 का ऑल टाइम हाई बना था, और 71 के आसपास अब हम फिर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो ये इवन इंटरेस्टिंग है। जो ऑल टाइम हाई था 29 जनवरी को सोने में, वो 1,80,000 का था। आज हमने कारोबार किया है 1,37,000 पे। चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाई था, चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था 4,20,000 का। आज का लो है 2,25,000 का, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने प्राइसेस यहाँ पर आधे होते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से 24% गिर चुका है। चांदी में 47% की गिरावट है। फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन मार्जिन हाइक्स, प्रॉफिट टेकिंग, जो फ्रॉथ था स्पेशली चाइना से आता हुआ स्पेकुलेटिव मनी, वहाँ पर हमने लगातार एक गिरावट आते हुए देखी है। बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि एक बार ये डस्ट सेटल हो जाएगी, वीक हैंड्स निकल जाएंगे, स्पेकुलेटर्स निकल जाएंगे, तो वो लेवल्स खरीदारी के लिए अच्छे हैं। बैंक्स ने अपने जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं इस साल के एंड तक 2027 के, वो अभी भी ऑन द हायर साइड रखे हैं। उनका मानना है सोना अभी भी $6,000 जाएगा, चांदी अभी भी $125 आपको यहाँ पर दिखा देगी। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंटैक्ट हैं, नियर टर्म में वॉलेटिलिटी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ओके, नियर टर्म में वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। शुक्रिया मनीषा जी पूरी तस्वीर समझाने के लिए। आखिर हो क्या रहा है इस स्पेस में, हालांकि जिन्होंने पिछले हफ्ते लिया होगा बड़ा झटका उनको लगा होगा। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। लेकिन कुछ